की उम्र में टीम इंडिया का दरवाजा खुलने वाला है। क्या आईपीएल में बल्ले से तूफान मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने उतरेंगे? क्या एशियाई गेम्स 2026 में टीम इंडिया को नया कप्तान मिलने वाला है? और आखिर क्यों टी20 टीम के मौजूदा कप्तान सूर्य कुमार यादव का नाम संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट से गायब है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एशियन गेम्स 2026 को लेकर भारतीय क्रिकेट में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए बीसीसीआई ने 30 संभावित खिलाड़ियों की सूची तैयार कर ली है। इस सूची में सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की हो रही है, वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। वही वैभव जिसने आईपीएल में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, कहानी उस कप्तानी की भी है जो इस बार किसी नए चेहरे को मिल सकती है, और कहानी उस गोल्ड मेडल की भी है जिसे बचाने की जिम्मेदारी टीम इंडिया के कंधों पर होगी। देखिए, जापान साल 2026 और एशिया गेम्स का सबसे बड़ा मंच, जहां एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल बचाने के इरादे से उतरने वाली है। लेकिन इस बार टीम में कई नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। सबसे बड़ा नाम वैभव सूर्यवंशी का। महज 15 साल की उम्र में वैभव ने जो कारनामा आईपीएल में किया, उसने उन्हें सीधे राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजर में ला दिया। आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ रन ही नहीं बना रहे, बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ रहे थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने गेंदबाजों को बैकफुट पर ला दिया। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने खुलकर यह भी कहा कि यह खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। अब उसकी प्रदर्शन का इनाम उन्हें एशियन गेम्स की संभावित सूची में जगह के रूप में मिला है। 30 खिलाड़ियों की सूची में शामिल होना ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि अब इन्हीं खिलाड़ियों में से 15 सदस्य अंतिम टीम चुना जाएगा। और क्रिकेट जानकारों का मानना है कि वैभव का अंतिम टीम में जगह बनाना लगभग तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बड़ी कहानी बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि संभावित खिलाड़ियों की सूची में एक बड़ा नाम गायब है। वो नाम है भारत के मौजूदा टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव का। सूर्य कुमार का नाम सूची में नहीं होने से अब कप्तानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आखिरकार एशियन गेम्स में भारत की कप्तानी कौन करेगा? कप्तानी की दौड़ में कई बड़े नाम शामिल हैं। श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। इन तीनों खिलाड़ियों के पास कप्तानी का अनुभव भी है और प्रदर्शन भी, खासकर ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने पिछले एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। साल 2023 में चीन में हुए एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने इतिहास रचा था। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। अब उस टीम के 9 खिलाड़ियों को फिर से संभावित खिलाड़ियों की सूची में रखा गया है। इससे साफ है कि चयनकर्ता अनुभव और युवा जोश का मिश्रण बनाना चाहते हैं। इस सूची में कई बड़े सितारे भी मौजूद हैं, जैसे कि ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भी संभावितों में शामिल हैं। यानी टीम इंडिया इस बार भी बेहद मजबूत नजर आ सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी है, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में बहुत कम खिलाड़ियों को इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मौका मिलता है। अगर वैभव अंतिम टीम में जगह बना लेते हैं तो उनके लिए यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत होगी। और रिपोर्ट्स की माने तो वैभव को एशियन गेम्स का इंतजार भी नहीं करना पड़ सकता है। संभावना है कि उन्हें उससे पहले ही टीम इंडिया में मौका मिल जाएगा। आयरलैंड, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और श्रीलंका दौरे पर वैभव का चयन हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वैभव सीधे सीनियर टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएंगे। यानी एशियन गेम्स तक पहुंचते पहुंचते उनके पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी हो सकता है। ये उनके लिए और भारतीय टीम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन कहानी सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है, कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशियन गेम्स में टीम इंडिया के साथ मुख्य कोच के रूप में वीवीएस लक्ष्मण जा सकते हैं, और वही सीनियर टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर उस समय भारत में वेस्ट इंडीज सीरीज की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। शेड्यूल की टक्कर के कारण बीसीसीआई को यह व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इसका मतलब साफ है, एशियन गेम्स में सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि कोच भी बदला हुआ दिखाई दे सकता है। यानी पूरी टीम एक नए अंदाज में नजर आएगी। भारतीय क्रिकेट के लिए एशियन गेम्स सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये देश के लिए पदक जीतने का मिशन है। क्रिकेट भले ही दुनिया के हर हिस्से
में ना खोला जाता हो या खेला जाता हो, देखा जाता हो, लेकिन एशियन गेम्स में भारत हमेशा गोल्ड का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है। अब सबकी नजरें बीसीसीआई की अंतिम 15 सदस्यीय टीम पर है। क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा? क्या ऋतुराज फिर कप्तान बनेंगे या फिर कोई नया चेहरा टीम की कमान संभालेगा? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। एक तरफ युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, दूसरी तरफ कप्तानी की जंग और तीसरी तरफ गोल्ड मेडल बचाने की चुनौती। एशियन गेम्स 2026 से पहले भारतीय क्रिकेट में उत्साह अपने चरम पर है। अब इंतजार है सिर्फ उस दिन का जब बीसीसीआई अंतिम टीम का ऐलान करेगा और यह साफ हो जाएगा कि जापान में भारत की गोल्ड उम्मीदों का नेतृत्व कौन करेगा।